परेत निकट ना आवे, महावीर नाम पुकारे। तो इनको उसी लायक रखा गया है। ये खुद नहीं आना चाहेंगे इनको राम जी। ये लोग भूत प्रेत हैं। एकदम भूत प्रेत है। अखिलेश यादव और ये आपका सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और जो आपके तेजस्वी यादव है, नीतीश चाचा, ये सिर्फ मुसलमानों को लेके चलना चाहते हैं। इसका चौक पे पहुंचे हुए हैं और हम आपको आगे दिखाएंगे कि यहाँ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों का क्या लगाया जा रहा है, ऐसा कोई घर नहीं है जिस पे झंडा नहीं लगाया जा रहा है। पहले तो हम यही बताना चाहेंगे, बोलो जय श्री राम। इसमें जैसे हमारे कहने का मतलब यही है, हमारे अयोध्या में आप घुमा के देख सकते हैं, चारों तरफ हर एक घर पे झंडा है। आप लोग ये भी देख सकते हैं, गंगा के किनारे जितने साफ सफाई है, क्या पहले थे? आज के समय में जो सफाई हमें दिख रहा है, पहले एकदम नहीं था, कोई सफाई नहीं था। आज जो सफाई दिख रही है, ये सिर्फ मोदी और योगी की वजह से है। अखिलेश जी और ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी को पत्र गया लेकिन वो आना नहीं चाह रहे हैं। वो क्या है, जैसे आपने सुना होगा, परेत निकट ना आवे, महावीर नाम पुकारे। तो इनको उसी लायक रखा गया है। ये खुद नहीं आना चाहेंगे इनको राम जी। ये लोग भूत प्रेत हैं। एकदम भूत प्रेत है। अखिलेश यादव और ये आपका सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और जो आपके तेजस्वी यादव है, नीतीश चाचा, ये सिर्फ मुसलमानों को लेके चलना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब, हमारा देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के आधार पे हुआ था। लड़कियां हैं जो ढोलक लेके यहाँ भगवान राम का गाना गा रही हैं। उनके मन में श्रद्धा है, जो कि जय श्री राम ने उनको खुद बुलाया है। उन्हें कोई आमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। ये चीज है। तो क्या इन लोगों में कह रहे हैं कि हम लोग बाद में आएंगे? बाद में बुलाने से क्या फायदा? हम तो कह रहे हैं जिंदगी भर ना हो। हमारे अयोध्या पे आपने गोली चलवाई। क्या ये लोग जानबूझ करके राजनीति कहीं ऐसा तो नहीं किए? अल्पसंख्यकों की सिर्फ राजनीति, अल्पसंख्यक को बढ़ावा देना इसे कहते हैं। आपने देश बंटवारा हमारे किस आधार पे हुआ था? हिंदू और मुसलमान के, कि मुसलमान उधर जाए और हिंदू इधर आए। हिंदू आज इधर हैं तो कोई काम के नहीं रह गए। सन 2014 के पहले कोई काम करें, 2014 के बाद आप देख सकते हैं जो कि हिंदू कहां से अब कहां पहुंच गया है, पहले कहां था। हम ये कहना चाहेंगे, राम मंदिर तो लिया है और मथुरा काशी सन 2027 तक 100% लेंगे। आप युवा क्या कहेंगे? 24 को राम जी के साथ में मोदी जी, योगी जी का एकदम फुल सपोर्ट रहेगा। हिंदुओं में एक मुसलमान हमसे ये कहा कि हमारे घर में 24 वोट है। हमने कहा ये बात आपने कह रहे हो तो हम भी ये कहना चाहेंगे, हमारे साथ में 100 करोड़ लोग हैं, 24 लोग हमारे घर में नहीं है। आप खाली जनसंख्या बढ़ा रहे हो। देश को नर्क में ले जाने के लिए, हम लोग देश को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा, आज बैंक में देख रहे होगे आप लोग, बैंक में क्या होता है, कम से कम 2 लड़कियां रहती हैं, जॉब करती हैं कि नहीं करती हैं? उसमें सिर्फ हिंदुओं की लड़की रहती हैं। मुसलमान की लड़कियों को ये पढ़ाते ही नहीं है। ये इनको अनपढ़ रखना चाहते हैं। इनके कौम के लोग खाली ये अरबी और उर्दू मदरसा में भेजना चाहेंगे। हमारे साथ और लोग हैं, ये बाल ठाकरे जी की स्टाइल में है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रंजीत राजपूत है, मैं नंदुरबार से आया हूँ। अयोध्या कैसी लग रही है आपको? अयोध्या नगरी में देखिए, बाला साहब ठाकरे का अयोध्या से पुराना रिश्ता है। जैसे कि बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, तो पहले शख्स थे जिन्होंने कहा कि हाँ, अगर मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी का ढांचा गिराया है तो मुझे गर्व है। और इसी वास्ते मैं यहाँ पर आया हूँ, और क्योंकि नए पीढ़ी को बाला साहब ठाकरे का योगदान क्या रहा है ये लोगों तक पहुँचना चाहिए। और उद्धव ठाकरे तो आने वाले नहीं है, इसलिए मैं बाला साहब ठाकरे की इस रूप में यहाँ पर आया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि राम जी का फिर से जन्म हुआ है। देश में आप हैं, क्या प्रकट करना चाहते हैं? तो यही कि ठाकरे जी का भी योगदान यहाँ पर रहा है, और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का एक संबंध रहा है। जैसे कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ है और नासिक में राम वनवास में थे, और इसी सिलसिले में यहाँ पर आया हूँ। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो भी अयोध्या में दिख रहा है, एक हिंदुत्व का माहौल बन गया है। और
जो हिंदू की बात कहेगा वही देश पे राज करेगा। ये बाला साहब ठाकरे रणनीति थी और वो साकार हो रही है, इसलिए मुझे खुशी लेकर है। के क्या कहेंगे 24 में कौन आएगा? देखिए, कांग्रेस के लोग नहीं आएंगे क्योंकि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से यहाँ नहीं आएंगे। और अभी राम का नाम और हिंदुओं का नाम का अभी केजरीवाल को भी पता चल गया है, राहुल गांधी को भी पता चल गया है, लेकिन ये क्रेडिट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए। ये उनको लगता है कि इवेंट बीजेपी की तरफ से हो रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अरे राम के वास्ते आओ, मत आओ मोदी जी के वास्ते, राम जी के वास्ते आओ। लेकिन जो राम का नहीं वो कुछ काम करने आएगा मालूम नहीं। तो क्या 24 में जनता इन लोगों को भगाने का काम करेगी, राहुल अखिलेश को? देखिए, राहुल हो या अखिलेश हो, जो भी विपक्ष के दल के लोग हैं वो अभी हिंदुस्तान में दिखेंगे ही नहीं। इनके पक्ष अभी गिने चुने रहेंगे जो केवल विरोध करने के लिए रहेंगे। और मैं तो भगवान को प्रार्थना 24 को लेकर के जनमानस से क्या अपील करना देखो, चाहेंगे? कम से कम 400 सांसद बीजेपी की यानी उनका अलायंस के रहेंगे और बाकी गिने चुने रहेंगे और चिल्लाने के लिए रहेंगे, बाकी उनका कोई काम नहीं रहेगा। मंडलेश्वर राम सेवक दास शास्त्री, महामंडलेश्वर रामसेवक जी कहाँ के रहने वाले हैं? अयोध्या धाम। अयोध्या धाम से देखा जा रहा है, तमाम ऐसे लोग हैं जो आपके साधु महात्मा में यहाँ अयोध्या नहीं आ रहे हैं। कि जो साधु सही अर्थों में हैं वो तो अयोध्या आएंगे, जो बनावटी साधु हैं और जो राम को नहीं मानने वाले हैं, सनातन पर अंगुली उठाने वाले हैं, वो कभी अयोध्या नहीं आ सकते, क्योंकि उनको क्षमता ही नहीं है यहाँ आने की। नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ जो शंकराचार्य हैं वह कांग्रेसी को पिट्ठू हैं, इसीलिए वो नहीं आएंगे। और हमारा सनातन विश्व गुरु बनने जा रहा है और जैसे ही रामलला विराजमान होंगे हम 400 पार। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जो सनातन को मानने वाले हैं, अपितु सनातन ही नहीं, हमारे जो अयोध्या के मुसलमान हैं या जो भी यानी भारतीय मुसलमान हैं, उनको रामलला के प्रति या हमारे सनातन के प्रति या रामलला के स्थापना के प्रति इतना उत्साह है जो वर्णन योग्य नहीं है। वह अद्वितीय ये नहीं आना चाहते हैं कि वह किस मुंह से आएंगे। इन्होंने यानी पहले ही यानी वक्फ बोर्ड के तरफ उनका जो है पार्टी के जो वकील के रूप में कपिल सिब्बल जी लड़े और उसमें रहे, जो कैसो वहां पर बाबरी मस्जिद फिर पुनः निर्माण हो जाए। इसीलिए कांग्रेस को कोई क्षमता नहीं यहाँ आने का। अखिलेश की बात तो अखिलेश के पिताजी ने यहाँ पर जो तांडव मचाया हमारे राम भक्तों के ऊपर, जो उन्होंने गोलियां चलाई जिसमें हमारे साधु संत भी शहीद हो गए और हमारे जो 2 कोठारी बंधु थे, जो सगे भाई थे, जो कलकत्ता से आए थे, हम लोगों के आंखों के सामने वह शहीद हुए और हम लोगों ने अपने को जान बचाया वहां इस विधर्मियों से। तो हम लोग तो चाहेंगे कि भविष्य में कभी वो लोग ना आवे, मटिया मेट इनका हो जाए। ऐसा तो नहीं कि अखिलेश को डर है कि यहाँ के लोग उनका विरोध कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के लोग ही नहीं करेंगे, पूरे भारत वर्ष के लोग उनका विरोध करेंगे। जो सनातन को मानने वाले हैं, जिन्होंने इस दृश्य को देखा है, वह बिल्कुल विरोध करेंगे।